वर्ल्ड। टुडे वी डिस्कस टू क्लास 12th बायोलॉजी। टॉपिक का नाम है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, और आज की जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इनके फेजेस को हम लोग डिस्कस करें। उसके पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल मेथड, टिश्यू कल्चर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में समझें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन फीचर आता है, इसमें सेक्स ऑर्गन होने और सेक्स सेल होनी जरूरी। सेक्स ऑर्गन एंड सेक्स सेल होना जरूरी है। सेक्स सेल होना जरूरी। सेक्स सेल आप किसको कहते हैं? तो इसे गैमीट कहा जाता है। क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। और गैमीट मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं। गैमीट का फॉर्मेशन आप होगा मेल और फीमेल में दोनों में पाए जाएगा। तो मेल गैमीट को क्या कहते हैं? मेल गैमीट जो होता है, मेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल गैमीट को एनिमल में स्पर्म कहा जाता है और प्लांट में पॉलन ग्रेन कहते हैं। बहुत सारे और आएंगे, आइसोगैमस और वो सब बताएंगे। तो मेल गैमीट जो होता है ये क्या होता है? मेल सेक्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ऐसे कर लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एनिमल में क्या होता है? तो एनिमल में इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और प्लांट की अगर बात कर लें तो प्लांट में हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। प्लांट में इसे पॉलन ग्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से फीमेल गैमीट की अगर बात कर लें तो फीमेल गैमीट की, तो फीमेल गैमीट जो होती हैं वो अगर एनिमल की बात करते हैं, एनिमल में क्या होती हैं? ओवा होता है। और प्लांट में भी ओवा ही कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गई गैमीट सेल। अब अगर ये सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो, ओनली मतलब जो बॉडी हो वो बॉडी क्या हो? एक ही हो। तो एक ही बॉडी पे बोथ सेक्स ऑर्गन पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को, जिसपे बोथ सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिसपे बोथ सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। ठीक। और जिस बॉडी पे सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ओनली वन सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ओनली वन सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल कहते हैं। चलिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो मेन चीज यहाँ पे समझनी है उसे हम बता रहे हैं। कह रहा है कि अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले तो हमें दो पेरेंट चाहिए, जिसमें मेल और फीमेल चाहिए, जिसके पास सेक्स ऑर्गन हो और या तो सेक्स सेल पाई जाती हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे जो यूनिसेलुलर है उसमें सेक्स सेल ही पाई जाती हो। सेक्स सेल जो होते हैं उन्हें हम लोग गैमीट कहते हैं। गैमीट मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं। मेल में जो गैमीट होता है, अब यहाँ पे एल्गी की बात नहीं हो रही। अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास की संरचना आपने 11th में पढ़ी होगी। क्लेमाइडोमोनास को, तो क्लेमाइडोमोनास कुछ इस प्रकार से होता है। तो क्लेमाइडोमोनास में जो एक कंजुगेशन मेथड कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कंजुगेशन मेथड है। क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का एल्गी है। तो आइसोगैमस होते हैं, जो इनके गैमीट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। नहीं, एक क्या होते हैं? एकदम सिमिलर गैमीट पाई जाती हैं। तो इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये मेल है या फीमेल है या ये मेल है। ठीक है, तो इसे हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म की बातें कर रहे हैं। इस बात को आप समझ गए? तो कंफ्यूजन लेके मत आइएगा कि मत कहिएगा कि सर आपने तो ऐसे कहा था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हायर ऑर्गेनिज्म में जो गैमीट सेल का फॉर्मेशन होता है, गैमीट सेल क्या होती है? मेल गैमीट जो होते हैं उसे हम लोग एनिमल में स्पर्म कहते हैं, प्लांट में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। फीमेल गैमीट को दोनों में ओवा ही कहा जाता है। ओवा, ओव्यूल ऐसे कहते हैं। क्लियर? अब अगर एक ही बॉडी पे, जैसे मेरी बॉडी है, इस पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है, मेरी बॉडी में नहीं पाए जाते, इसके जो एग्जांपल हैं, एग्जांपल क्या होते हैं? तो इसमें आपका आ जाता है लीच। लीच आप जानते हैं? हीरोडिनेरिया कहते हैं। आप जब फाइल बनाएंगे ना तो उस फाइल में हीरोडिनेरिया आपको बनाना है। एस्केरिस, लीच हो गया, एस्केरिस हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। इनमें बोथ सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाते हैं।
दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। एक सेकंड, हाँ। और जो ये ऑर्गन है क्या कहते हैं इनको, जिसमें एक ही बॉडी पे एक सेक्स ऑर्गन, ओनली वन सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। ऐसे ऑर्गेनिज को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल। अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या लिखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल इन्वॉल्विंग मियासिस हैविंग the parental chromosome inside of the female gametes, their subsequent result up to restoring। अब इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप डायरेक्ट लिखेंगे कि इन दिस मेथड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, their gamete cell are mixed up and form to the zygote cell and the zygote cell are divided टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल की गैमेट सेल होती हैं वो आपस में मिलती हैं, जब मैटिंग होती है तो मैटिंग होने के बाद उसमें नए ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जिस नई सेल का फॉर्मेशन होता है, जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बता दीजिए, क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट डिवाइड करता है, डिवाइड करके न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है। एनी डाउट किसी को? क्लियर? अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे कुछ फेज की चर्चा की गई, जैसे कि जुवेनाइल फेज क्या होता है और वेजिटेटिव फेज क्या होता है। तो सबसे पहले आपके सामने एक टर्म आता है जिसका नाम होता है जुवेनाइल फेज। जल्दी से बता दीजिए, आपकी बुक में दिया गया है जुवेनाइल फेज। जल्दी बताइए जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होते हैं? जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज जैसा कि आप जानते हैं, द टाइम पीरियड, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन द बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी या रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यानी बचपन से लेकर के रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आने तक का जो फेज होता है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। और उसी तरह से प्लांट में सीड के जर्मिनेशन से लेकर के और जब तक फ्लावरिंग इन प्लांट ना हो जाए उस तब तक के प्लांट को, या जब तक रिप्रोडक्टिव को कैपेबल ना हो जाए तब तक के जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन देयर बर्थ अप टू देयर रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम कैसे बताएंगे कि दे आर द कैपेबल फॉर द रिप्रोडक्शन। कैसे हम किसी आदमी को आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कैपेबल हो गया रिप्रोडक्शन के लिए। तो वहां पे एक चीज होती है कि हम सबसे पहले जब ऑर्गेन्स को देखते हैं तो देख करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दैट्स आर मेल एंड दिस इज ए फीमेल। हम उसे देख करके बता देते हैं कि यह मेल है या फीमेल है। बात ये डिपेंड करती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल है या फीमेल है। चलिए बड़े होने पे तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब वो छोटा रहता है, जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तब कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? अंदर से नर्स आती हैं या जो वहां पे होते हैं काम करने वाले, अंदर से डॉक्टर या नर्स आती हैं, कहती हैं कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिंघानिया, आपको बेटा हुआ है। तो कहां से बताती हैं? तो उनको कैसे पता चलता है? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ऑर्गन होता होगा जो ऑर्गन डिटरमाइन करता है कि मेल है। तो जो ऑर्गन डिटरमाइन करता है कि ये मेल है और जो ऑर्गन डिटरमाइन करता है दिस इज ए फीमेल, दिस इज ए मेल, वह ऑर्गन क्या कहलाता है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहलाता है। वह हमारा प्राइमरी लक्षण होता है जिसे देख करके बताया जा सकता है। मेल में टेस्टिस का पाया जाना एंड फीमेल में ओवरी का पाया जाना ये प्राइमरी लक्षण होते हैं जिसे देख करके डिसाइड किया जा सकता है कि ये मेल है और यह फीमेल है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, नॉर्मल चीजें आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कब हम इसे कह सकते हैं कभी रिप्रोडक्टिव कैपेबल हो गया? ऐसी कौन सी चीजें आ जाती हैं? तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ बॉडी में डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल ऑर्गन का। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से क्लास 11th में एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन को पढ़ा होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन को आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा होगा जो कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है। FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है मेल और फीमेल दोनों में गैमीट का डेवलप कराना, यानी जो गैमीट सेल है उसे डेवलप कराती हैं। तो होता क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है हार्मोन के प्रेजेंस में। आपकी कोई गलती नहीं, इस समय आपको लोग झूठे दोष देते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है।
तो आपके अंदर एक परिवर्तन पाया जाता है जो हार्मोनल चेंजेस होता है। आपका कोई गुनाह नहीं, सारा गुनाह किसका, हार्मोन का है। तो वो हार्मोन क्या काम करता है, आपके अंदर अजीब से परिवर्तन ला देता है, जिसकी वजह से अब आप बच्चे नहीं रहे बल्कि एडल्ट हो गए। फीमेल में जो टाइम होती है, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिलती हैं। आप 10 to 30 एज कर लीजिए फीमेल में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो एज होती है फीमेल में वो 10 से 13 ईयर होती है और मेल में 12 से 14 ईयर होती है। बहुत सारे अभी भी एक्सेप्शन है, बहुत सारे लोग आपके क्लास में होंगे, 12th में होंगे, जिनको देखिए जो बॉयज होंगे उनके शरीर में अगर आप देखेंगे तो बियर्ड्स नहीं होंगी, मुस्टैच नहीं होंगी, एकदम चिकने चिकने चले आएंगे, ठीक है, सॉरी। तो वो क्या होता है कि वैसे उनके ना तो बियर्ड है ना तो मुस्टैच है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि दे बॉय आर गर्ल, देख के थोड़ा सा शंका हो। अच्छा, उसका कैरेक्टर भी कुछ गर्ल्स से मैच करता है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उसके रिजनेबल कंडीशन से सोचिए तो उसके एक्टिविटी आपको गर्ल्स से रिलेटेड मिलेंगी, बताएंगे क्यों ऐसा होता है। और उसी तरह से कुछ आपको गर्ल्स मिल जाएंगी जो जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ, अभी 12th ईयर हो गई, 12th में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें देख करके लगता है कि इसे किडिस है, लेकिन एक्चुअली में वो मेच्योरिटी में है, लेकिन आपको उस तरह का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक। कुछ ऐसी गर्ल्स मिल जाएंगी जिनमें मुस्टैच और बियर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, बियर्ड्स के कुछ बाल दिखाई पड़ते हैं। हालांकि आजकल का दौर थोड़ा सा बदल गया है, तो हर आदमी जो है क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर हो गया है, वो नहीं क्या कहते हैं उसको मेकअप कर लेते हैं, लोग तो पता नहीं चलता है। तो जो होते हैं कुछ गर्ल्स में दिखाई पड़ता है हल्के हल्के, जैसे बाल आते हुए दिखाई पड़ेंगे, हल्के हल्के मुस्टैच दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत एग्रेसिव नेचर की होती हैं, तो इनके बारे में हम लोग बताते हैं। ये थोड़े से जैसे बॉयज के बिहेवियर होते हैं वैसे इनके बिहेवियर मिलते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या रोल करता है हम बता दें आपको। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब मेल में डेवलप होता है, सबसे पहला कंडीशन ये आता है कि मेल में आप कंसंट्रेट हो, मेल में क्या होता है, कंसंट्रेट होकर सुनिए। मेल में जो होता है, मेल में डेवलपमेंट हो जाता है सबसे पहले बॉडी बिल्ड्स, तो बॉडी बहुत तेजी से बिल्ड करती है। बॉडी बिल्ड करती है तो उस समय क्या होता है कि एक खुमार चढ़ता है सबको जिम करने का। अभी आप जिम मत करिए, जिम करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी एक तो खुद ही आपकी बॉडी में ग्रोथ बहुत तेजी, मसल्स का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, साथ में आप जिम करते हैं तो और उसमें मसल स्टिमुलेटर मिल जाता है और तेजी से ब्रीथ करती है, आपकी शरीर उस समय डेवलप हो जाएगी, यंग वन लगने लगेंगे। तो फिर आपकी शरीर उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है कि आपकी मसल्स ढीली पड़ने लगती है, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। या तो आप एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें तो मसल्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप पहलवान लगेंगे, ठीक। दूसरी चीज क्या है, हालांकि एक्सरसाइज से आपके बॉडी पे या आपके माइंड पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि एक्सरसाइज करने से पढ़ाई कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सरसाइज करने से आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है। मोर मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है, बियर्ड और मुस्टैच आ जाती हैं। जो बॉयज होंगे उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने से बियर्ड और मुस्टैच और बियर्ड आना शुरू हो जाती हैं। फीमेल में क्या होता है, बॉडी इज स्मॉलर, बॉडी का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होता है। यही कारण होता है मेल की बॉडी जब डेवलप करती है तो मेल की बॉडी कैसी हो जाती है, बेडॉल हो जाती है, यानी उसका अजीब सा विकास होता है। और जो फीमेल की बॉडी विकसित होती है, डेवलप होती है, तो स्मॉलर धीरे धीरे डेवलप होती है, तो क्या होता है सुडोल कंडीशन में आ जाती है, अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपकी बुक कह रही है, सब बुक में लिखा गया, ठीक है। तो मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा किसी का, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी को गलत साबित करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं, या किसी मेल या फीमेल में इस तरह का कोई डिफरेंस लाने के उद्देश्य से नहीं कह रहा हूं। ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक। सेकेंड आपका हेयर, हेयर जो होता है मेल में बियर्ड और मुस्टैच के साथ साथ चेस्ट पे भी बाल आ जाते हैं, मेल की बात हो रही है, और आर्मपिट पे बाल आ जाते हैं, प्यूबिक रीजन पे बाल आ जाते हैं। प्यूबिक रीजन एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाया जाता है, दोनों लेग के बीच में, क्लियर। जबकि फीमेल में भी आर्मपिट और प्यूबिक रीजन पे बाल का डेवलपमेंट होने लगता है, हेयर का डेवलपमेंट होने लगता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एक सिम्टम है। थर्ड आगे बढ़ते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, मेल में चेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और फीमेल में ब्रेस्ट का, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होने लगता है फीमेल में। और मेल में किसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट का, यानी चेस्ट की मसल्स क्या करती हैं, विकसित होती हैं, बहुत तेजी से डेवलप करती हैं, चेस्ट चौड़ा हो जाता है। आपने गाना भी सुना होगा, यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, सुंदर शक्ल हीरो की,
तो बीएड जहां पे इसकी ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्रेस्ट में मेल का क्या होता है, चेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और फीमेल का क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉइस को ले लें। तो जो फीमेल होते हैं इनकी जो वॉइस होती है ये प्रोमिनेंट होती है, यानी बहुत तेजी से इनकी आवाज निकलती है, लाउडली आवाज होती है। ठीक। जो फीमेल होती है उनकी लाउडली आवाज नहीं होती, श्रिंक आवाज होती है, या उसे कह देते हैं जैसे पिच, सुराही की तरह आवाज आती है, पतली आवाज होती है। ठीक है। लेकिन जो वो मुस्टैच वाली गर्ल्स होंगी ना, उसकी आवाज बड़ी बोल्ड होगी। ठीक है। तो वो डाउन होती है। और जो ये लड़का होगा जिसमें अभी मुस्टैच नहीं दिख रही है, ये लड़का एकदम बहुत पतली सुराही आवाज में बोलेगा। ठीक। तो ये एक सिम्टम पता चल जाता है कि दोनों में क्या है, अभी हार्मोनल परिवर्तन बहुत अच्छे से नहीं हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वॉइस में जो पिच आती है, पिच आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, पिच किसे कहते हैं, तारत्व जिसे कहते हैं। तो पिच की कंडीशन क्या होती है मेल में, यहां पे आपको याद रखना है, मेल की जो वॉइस होती है बोल्ड होती है, लेकिन पिच क्या होती है, लो पिच होती है। पिच का मतलब होता है बैकग्राउंड जो म्यूजिक चलती है उसे पिच कहते हैं। ठीक है। ये फिजिक्स की डिफिनेशन नहीं है, फिजिक्स में मतलब क्या ना, फिजिक्स में उसकी डिफिनेशन कुछ और है, अच्छे से है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो जो आपके साउंड के बाद की जो कुछ माइन्यूट सेकंड तक उसकी ध्वनियां रह जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, पिच कहते हैं। क्लियर। तो जब पिच आप देखते हैं, मेल की जो पिच होती है बहुत कम होती है, एक बैग चिल्लाया आ खत्म। लेकिन जो फीमेल की पिच होती है आ, इस तरह से, तो बहुत लेंदी होती है। तो पिच जो होती है फीमेल की हाई होती है और मेल की क्या होती है, लो होती है। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। जो मेल में टेस्टोस्टेरोन, जुवेनाइल फेज, हटाओ भाई अभी जुवेनाइल फेज पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, हम लोग पढ़ रहे थे भाई, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी एसएससी हो गया। ठीक है। एसएससी कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया भगवान ही जाने। कंपटीशन के बारे में आप लोग आपके परिवार में देखे होंगे, एसएससी ने बहुत सारे लोगों का कैरियर बर्बाद कर रखा है पिछले 3 से 4 सालों में। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, और ये जाने दीजिए, इसके बारे में बात नहीं करते। ठीक। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बहुत सारे लोगों को बर्बाद करता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की अगर बात करें तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, मेल में जो होता है एक हार्मोन आता है जिसकी वजह से डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो हार्मोन होता है ये है मेल और ये है फीमेल। फीमेल का जो हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, इन्हीं हार्मोन के प्रेजेंस में सारी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। तो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में टेस्टिस में, किसमें, टेस्टिस में ई और एस आई दोनों लिखा जाता है, परेशान मत होइए। टेस्टिस में क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेवलपमेंट होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है, ओवा मैच्योर होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, किसमें, प्रोजेस्टेरॉन के, जो कि एक लक्षण होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहते हैं, मेनार्ची कहते हैं, और लास्ट जो होती है 45 to 50 एज में उसे मेनोपाज कहते हैं। हम लोग 3rd चैप्टर जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने इन सब बातों को अच्छी तरह से डिस्कस करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज क्या होते हैं, फर्स्ट फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे, 3rd चैप्टर में, जब 3rd चैप्टर आएगा। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक लक्षण होता है किसका, फीमेल के रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी की। क्लियर। तो ये था आपका, हाँ, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो प्राइमेट्स नहीं, यहाँ पे तो ह्यूमन की डायरेक्ट बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्राइमेट्स नहीं, जैसे कि काऊ है, बुफेलो है। ठीक है। ये प्राइमेट्स नहीं, जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ में ओवा डेवलप होता है, और हर एक मंथ में फर्टिलिटी हो सकती है, और हर एक मंथ में बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से हिंदुस्तानी आज इतना ज्यादा हो, हिंदुस्तानी और चाइनीज। तो यहाँ पे हर एक एज में जो फर्टिलिटी की होती है, हर एक मंथ में फर्टिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स में कौन कौन से आते हैं, तो एप आता है, ह्यूमन बीन आता है, और कौन आता है, जल्दी से बता दीजिए। एप आता है, ह्यूमन बीन आता है, और मंकी आते हैं। जबकि जो एस्ट्रस साइकिल होती है, हीट पीरियड कहते हैं, सीजनल ब्रीडिंग होती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल जैसे कि डॉग है, ठीक है, आपने देखा होगा, बुफेलोज है, काऊ है, इनकी सीजनल ब्रीडिंग होती है, एक सीजन में ही इनमें ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर एस्ट्रस साइकिल चलती है। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपको।
अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इवेंट आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, किसकी, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट होते हैं उसमें पहला इवेंट आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड सेकेंड इवेंट जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। और थर्ड इवेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, हालांकि जो नए होंगे उतनी देर तक टिकते नहीं है, वो भाग जाते हैं, लेकिन जो नए हैं, चूंकि अभी आप लोग हमारे साथ बहुत कम पढ़े हैं, बहुत कम लोग जानते हैं मुझे, जब आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि आप हमारे स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, आपके चैप्टर को किस तरह से हम कवर कराते हैं। कुछ पार्ट आगे के होते हैं, कुछ पार्ट पीछे के होते हैं। आपकी चाहत होती कि आपको बुक के सीक्वेंस में मिल जाए, नहीं, हम उसको आपके लिए सरल बना के लाते हैं। जैसे कि हम पहले आपको उसके बारे में बता दिए, क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, कैसे उसमें विकास होता है, आप उन बातों को जानते हैं। फिर हमने उसमें आपको हार्मोन इंक्लूड किया ताकि आप हार्मोन को अब अच्छी तरह से समझ सकें। ये बात समझ गए। उसी तरह से हम बता दें कि हमारी राइटिंग आप देख पा रहे हैं कितनी माशाल्लाह कितनी सुंदर है। तो हम आपको अगर कॉपी पे लिख करके नोट्स दें तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे नंबर है 80041099 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। थर्ड चैप्टर तक का नोट्स कंप्लीट है, नोट्स सीक्वेंस वाइज भेजे जा रहे हैं, आपको बहुत तेजी से नोट्स कोई नहीं मिल रहा है। नोट्स की जो क्वालिटी है वो एबीसी, प्रदीप पब्लिकेशन और एनसीईआरटी के मैचअप से बनाई गई है। नोट्स की क्वालिटी अच्छी है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रख कर बनाई गई। टफ लैंग्वेज बहुत ज्यादा नहीं यूज की गई है, टफ लैंग्वेज उतनी है जो टर्मोलॉजी की मजबूरी है, ठीक है। और जैसे सिनर्जी है, सिंगेमी है, तो वो हमारी मजबूरी है, हमें उनको माइक्रो या वहां पे क्या कहते हैं, जो टफ लैंग्वेज है, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसने यूज किया गया है। आपको बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में नोट्स नहीं, तो अगर आप चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो कंडीशन होती है, एक होती है गैमीटोजेनेसिस, ठीक, गैमीटोजेनेसिस, और सेकेंड कंडीशन होती है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक। क्लियर, समझ गए ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट सोमेटिक बॉडी से बनते हैं, ठीक है। मेल गैमीट का डेवलपमेंट करना और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट करना, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे चलती हैं, किसमें, गैमीटोजेनेसिस में। फिर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना होता है, उस कैसे पहुंचते हैं, अलग अलग मीडियम से पहुंचते हैं। जैसे कि अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, 10th में पढ़े हैं। पॉलिनेशन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन एंथर टू स्टिग्मा, ठीक, तो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने के लिए उसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों इंक्लूड होते हैं। हवा के माध्यम से जाता है, वाटर के माध्यम से जाता है, जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं एल्गी में, ठीक है। और किससे जाता है, बायोटिक कंपोनेंट में, जैसे कि बर्ड्स हैं वो ले जाती हैं, इंसेक्ट हैं उनके माध्यम से जाते हैं, हनीबी के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। तो वो सब हमको सेकंड चैप्टर पढ़ना, पॉलिनेशन कैसे कैसे होते हैं सबको पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में। तो ट्रांसफर ऑफ गैमीट और गैमीटोजेनेसिस, ये दोनों प्रोसेस किसमें आती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जब गैमीट ट्रांसफर हो गए, जैसे मान लो सपोज करो कि ये जो है क्या है, फीमेल पार्ट, ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब किसी वजह से ये यहां तक आ गया, तो जब ये दोनों मेल और फीमेल पास पास आएंगे तो ये डांडिया खेलेंगे नहीं। अब दोनों गैमीट है तो अपना फंक्शन करेंगे, जब अपनी फंक्शन करेंगे तो दोनों गैमीट मिक्सअप हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। जैसे दोनों मिक्सअप होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और थर्ड कंडीशन हो जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या काम करते हैं कि जो गैमीट मिक्सअप होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर वो जाइगोट से डिवाइड करना शुरू करती है और डिवाइड करके किसको बनाती है, जल्दी बताइए, न्यू बर्न बेबी, यानी एक नए ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में होगा प्लांट में और एनिमल होगा तो एनिमल में।
तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कॉमन फैक्ट जो है उसको हमने आपसे डिस्कस कर लिया, आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं। तो बात कर रहे थे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, इसको भी थोड़ा सा देख लें। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के, एक्सटर्नल मीडियम में और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल के दोनों के गैमीट्स बाहर निकल जाते हैं, सराउंडिंग मीडियम में निकल जाते हैं। जो मीडियम में वो रहते हैं, जैसे कि एक्वेटिक मीडियम में फिश पाई जाती है, तो उसमें क्या होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बॉडी से बाहर मिक्सअप होते हैं, मिलते हैं और वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और क्या होता है उनका डेवलपमेंट हो जाता है। एक कंडीशन तो ये होती है। सेकेंड कंडीशन होती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो और एक्सटर्नल डेवलपमेंट हो। फर्टिलाइजेशन कैसा हो? इंटरनल हो, और डेवलपमेंट कैसा हो? एक्सटर्नल हो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि बर्ड्स है, बर्ड में क्या होता है फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटरनल होता है, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन होता है और फीमेल के बॉडी में जाकर के स्पर्म जाकर के उसके ओवरी में जाकर के स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है। तो ये कैसा हो गया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स का होता है एक्सटर्नल होता है। वो एग लेइंग एनिमल है, एग देते हैं और जब एग को दे देते हैं तो एग क्या होता है डेवलप होता है और वहां पे न्यू बेबी का जर्मिनेशन होता है या न्यू ऑर्गेन्स का जर्मिनेशन होता है। क्लियर? चूजे बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक तीसरा होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट। ऐसा ऑर्गेन जिसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता हो, इंटरनल डेवलपमेंट होता हो, ऐसे ऑर्गेन को क्या कहते हैं? बीवी पैरस ऑर्गेन कहते हैं। ये मेच्योर बच्चे को जन्म देते हैं और जो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, उससे ओवी पैरस एनिमल कहते हैं। वह अंडे को देते हैं। और ठीक है, तो एक एनिमल ऐसा होता है जो एग लेइंग होता है, एक एनिमल ऐसा होता है जो एनिमल या ह्यूमन बीइंग जो वीवी पैरस होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं। और तीसरा होता है जिसे हम ओबी वीवी पैरस कहते हैं, जो इसमें इमेच्योर चाइल्ड की बर्थ होती है और वह फिर ब्रूड पाउच में बैठ करके अपने बॉडी को डेवलप करता है, जैसे कि कंगारू। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इतनी सारे इवेंट के बारे में हमको पढ़ना, हालांकि आउटलाइन हमने आपको पूरा बता दिया है। तो कैसे कैसे गैमेटोजेनेसिस में क्या प्रोसेस होती है, जैसे मियासिस क्या है, माइटोसिस क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर कैसे होता है इस पे डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन के फेज को डिस्कस करेंगे। ठीक, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट डिस्कस करेंगे। एपोमिक्सिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिनगेमी क्या होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे भी टॉपिक हैं। सिनगेमी क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है, इन सब प्लांटों इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, इन सब पार्ट को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।